गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बतानी हैं। आज जो हम बताना चाह रहे हैं वो है कि जो सफल लोग होते हैं और जो असफल लोग होते हैं उनकी निशानियाँ क्या हैं, क्या समझा जाए, कैसे समझा जाए। कभी कभी आदमी बरसों किसी के साथ रहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि इसके साथ रहने में हमको नुकसान क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, और इस आदमी के अंदर खराबी है तो ये हमारे लिए नुकसान करेगी कि नहीं, वो समझ नहीं पाता। तो अभी हम पहले आपको असफल लोगों के, नाकाम लोगों की आपको निशानी बता रहे हैं। देखिए, पहली निशानी है जो असफल आदमी होगा, नाकाम होगा। नाकाम से मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कमाता नहीं होगा, दोस्त नहीं उसके पास होंगे, एक आदर्श, एक आइडियल लाइफ नहीं होगी। सामान्य जीवन तो वो जी ही लेगा। ऐसा तो नहीं है कि नाकाम है तो वो कहीं बैठा रहेगा चौराहे, पैसा नहीं होगा, उसके भी दोस्त होंगे, लेकिन उसकी दोस्ती से नुकसान क्या हो रहा है इसको समझना पड़ेगा आपको। जैसे यह है कि पहली बात तो यह है कि वो निगेटिव सोच का होगा। कोई भी चीज़ आप उसके सामने कहेंगे तो वो तुरंत ये बता देगा कि साहब ये कमी है, ये बात है, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो, निगेटिव सोच रखेगा। दूसरे ये है कि जब उससे आप कोई चीज़ कहेंगे, कोई काम, कोई मदद, कहीं जाना, तो आलसी रहेगा वो आदमी। वो ये कहेगा कि साहब आज नहीं कल चलते हैं, कल नहीं परसों चलते हैं। तो ये असफल की पहली पहचान है। वो आपकी अर्जेंट ज़रूरत को नहीं समझ पाएगा। तीसरा, उसके अंदर जो कमी होगी वो होगी कि वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेगा, हमेशा दूसरे के ऊपर जो है दोषारोपण करेगा, इल्ज़ाम लगाएगा कि फलां की वजह से हमारा ये नुकसान हो गया, अगर वो न ले गए होते तो ये नहीं होता, हम वहाँ नहीं रहते तो ये नहीं होता, कुछ ना कुछ कहेगा वो आदमी। और जो उसके पास संसाधन हैं, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसका वो इस्तेमाल नहीं करेगा। असफल आदमी, जैसे बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि उसके पास बाप ने खेत बागात सब कुछ दिए, घर दिया कई एक, लेकिन वो उसको सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, उसमें वो ज़्यादा संपत्तियां बेच देगा या कुछ नहीं करेगा, वैसे पड़े रहेगी, कोई उसका इस्तेमाल सही नहीं कर पाएगा। ये असफल लोगों की पहचान है। और आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप देख लीजिए, अगर आपके करीब कोई हो तो आप उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। हमें नहीं कहते किसी को आप निकाल दीजिए, थोड़ा कम टाइम उसके लिए दीजिए आप। और इसके बाद जो दूसरी जो है दूसरे लोगों का पक्ष में रख रहा हूँ सफल लोगों के लिए, तो सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि वो जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में उसकी नेटवर्किंग होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी डॉक्टर है तो सारे बड़े डॉक्टरों से उसके बढ़िया संबंध होंगे, सब कुछ होगा। कोई टीचर है उसका भी नेटवर्क होगा, कोई मिस्त्री कारीगर है उसका भी अच्छा नेटवर्क होगा। और ये पहला मतलब उसकी निशानी है कि उसके नेटवर्क बहुत अच्छे होंगे। उसके पास आप जब जाइएगा वो काम नहीं कर पाएगा अपना, तो दूसरे को रिफ़र करेगा, बताएगा भी कि आप फलां जगह जाइए, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, पूरा डिटेल देगा। ये सफल लोगों की पहचान है। वो आपको निराश नहीं करेगा, वो रास्ता बताएगा। दूसरे ये है कि वो सोशल मीडिया पर अच्छे लोगों को फॉलो करेगा। पहली निशानी भी है सफल लोगों की, वो खराब लोगों को फॉलो ही नहीं करेगा, ये भी एक निशानी है। अब दूसरी एक चीज़ ये है कि सफल लोग लक्ष्य आधारित कोई काम करते हैं कि हमारा ये टारगेट है, हमको इसको पूरा करना है, और अपने टारगेट की तरफ आगे आगे बढ़ते हैं वो। और सीखने की कोशिश करते हैं, उनको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो सीखेंगे। जो सफल लोग होगा, जो सफल आदमी है और जो सफल इंसान है, वो सीखने का प्रयास करेगा और वो अपने जीवन में अनुशासन लाएगा। अनुशासन, जैसे सुबह सवेरे उठना, समय पर कहीं जाना, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएगा, जो सफल आदमी है।
ऐसा नहीं होगा कि वो अगर कहा है दोपहर में मिलने के लिए तो शाम को मिलेगा। ऐसा सफल आदमी नहीं करेगा। हाँ, नहीं मिल पाएगा किसी वजह से, तो आपको उसकी वो सूचना दे देगा कि सर इन बातों की वजह से मैं नहीं आ पाया, कुछ मैं बिजी हो गया किसी चीज़ में, ये ज़रूर करेगा। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि सोशल होने के लिए और सफल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप मेंटरशिप आप पास रहे, कोई मेंटर आप अपना बना लें। मेंटर माने कोई गुरु, कोई अपना आपका जानकार, कोई आपका जो है उपदेशक, जो आपसे जिससे आप कोई बात पूछ सकें, समझ सकें, तो राय मशवरा कर सकें। तो इस तरीके से आपका एक मेंटर होना ज़रूरी है कि आप किसी जो है मेंटरशिप ले लें, किसी के नीचे रहें, उनसे समझें बुझें, जो आप उस फील्ड का माहिर हो या आपकी ज़िंदगी को बदल सकता हो, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो नाकाम लोगों से कैसे बचा जाए, और सफल लोगों के जुड़ने के लिए अगर आपको कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े, मिलने के लिए, जाने के लिए, उनसे मुलाकात के लिए कोई रास्ता निकालना पड़े, तो भी खर्च करिए, क्योंकि सफल लोगों से मिलना भी एक सफलता है। अगर आप सफल लोगों से मिल लिए, तो आप अगर कुछ भी सीख लिए तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। कभी कोई सेमिनार हो, सफल आदमी आ रहा हो, उसमें कुछ पैसा भी खर्च हो रहा हो, कहीं जाना भी पड़े, तब भी जाइए, उसको सीखिए, सुनिए उसकी बातों को, और उससे आपको फायदा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है, और मुझे अशरफ सर के नाम से भी लोग जानते हैं।